कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड प्रोडक्ट, ये आपके पास डिफरेंट थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अलग से हम डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंस को अलग से, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू को क्या होता है उसको हम अलग से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिनोटेड बाय of P divides A is defined by probability of B divides A is equals to probability of A intersection B divided by probability of A। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, ये टू आपको जो B और A नजर आ रहे हैं ये टू इवेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, इवेंट्स हम लोग कहाँ से लेते हैं, सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस हमारे पास जो टोटल हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, जैसे हम एक डाई में चेक करते हैं कि उसमें हमारे पास टोटल 6 नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस डाई की कितनी होती है, 6 होती है। अगर क्वीन की चेक करें तो क्वीन की हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से जो हम सबसेट्स निकाल लेते हैं, जिनकी हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि जो सबसेट्स हम सैंपल में से फाइंड निकालते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने कैसे चेक करना है, हमने टू इवेंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, और उनको लिखने का फॉर्मूला लिखने का मेथड क्या है कि टू इवेंट्स की जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो उसको आपने इस मेथड से लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P intersection B divided by probability of A। Provided probability of A greater than 0 means that आपके पास जो probability होगी, आप एक इवेंट चूज करोगे, जैसे A चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ग्रेटर होगी। मीन्स दैट एम्प्टी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल हमारी 0 और 1 के इक्वल होती है, तो 0 नहीं होगी, 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको इवेंट्स की दे देती हूँ कि हमने कैसे इवेंट्स को लेना होता है। जैसे आपके पास सैंपल स्पेस है डाई की, वो क्या होती है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। तो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस डाई कितनी होगी है, 6 होगी है। तो इसमें से जो हमने इवेंट्स निकालने हैं, सपोज दैट इवेंट ए हम यहाँ से निकाल लेते हैं इवन नंबर्स का। ठीक है, इवन हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इवेंट हमने निकाल लिया जिसको इवेंट ए का नाम दे दिया। हम बी निकाल लेते हैं, बी को क्या लेते हैं हम, इसमें से कोई और नंबर इसके सबसेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, वो हम ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1, 3 और 5। ठीक है, तो ये जो हमने सबसेट्स निकालने हैं ये हमारे पास क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। इस तरह से हमने इवेंट्स को लेके तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को चेक करना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेक करते हैं वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है एच 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 टी। ठीक है, ये शो कर रहा है कि हमने एक क्वीन को 3 टाइम टॉस किया है, तो हमारे पास क्या उसकी सैंपल स्पेस जो है ये आती है। ठीक है, एक क्वीन को 3 दफा जब हम टॉस करते हैं तो उसकी ट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में बना के देखी थी, तो कितने टाइम्स आते हैं नंबर्स, तो हमारे पास ये कितने 8 टाइम्स आते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये हमारे पास टोटल 8 नंबर्स आते हैं इसमें, जब हमने एक क्वीन को 3 टाइम टॉस किया था। ठीक है, अब इसमें आपने इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, और इवेंट्स जो आपने लेने हैं, आपने फर्स्ट इवेंट सपोज दैट इवेंट ई ले लिया। ई को हम कहते हैं कि उसमें 2 हेड्स अ पेयर। ये इवेंट जो हमने ई लेना है उसमें 2 हेड जो है वो लाजमी अपेयर होते हैं। जैसे ए में मैंने
सेट्स आपको लेके दिखाए थे कि हमारे पास इवन नंबर्स के आते हैं, और बी में ले लिए थे ऑड। हमारे पास एक कंडीशन आ गई थी कि हमने ये वाले इसमें से पिक करने हैं। ई आपके पास आ गया टू हेड्स अ पेयर, कि 2 इवेंट्स लेने हैं, उसमें 2 हेड होने चाहिए। एफ आपने जो लेना है लास्ट क्वीन शो टेल, कि लास्ट क्वीन जो है उसका क्या शो होना चाहिए, टेल है। जैसे लास्ट क्वीन सेकंड में ये टी आता है, लास्ट में ये टी आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास ये लास्ट वाले में टी 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 आता है, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर जो है वो टी आना चाहिए। अब ई और एफ की आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो आप कैसे चेक करोगे? अब ये जो लिखने का मेथड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई डिवाइड्स एफ, ये एफ अक्कर होगा, मतलब एफ जो है लास्ट पॉइंट तब आएगा जब आपके पास ये वाली कंडीशन होगी। जब इफ की कंडीशन इसमें लगाई जाएगी तो देन आपको इसमें से पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूछा जा रहा है। इफ की कंडीशन जहाँ पे भी होगी तो लास्ट पॉइंट जो है वो आपका भी टेल को शो कर सकोगे जब आपके पास हेड्स की कंडीशन जो है वो उसमें दी गई होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अक्कर एफ क्या है कि आपके पास एफ जो है अक्कर होता है जब आपके पास कंडीशन ई होगी। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो हमारे पास नंबर अक्कर होता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हैं, हम दोनों मेथड मतलब दोनों वे से हम इसको लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट वन हम इसमें से इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पहले क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। कि इंटरसेक्शन एफ हमें पता होगा देन उसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी 2 सेट्स हैं, ई है एंड एफ है। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम चेक करेंगे तो दोनों में हम लोग देखते हैं कॉमन नंबर जो आता है वो हमारे पास यही आता है, एच एच टी एंड एच एच टी, हेड हेड और टेल। सिर्फ एक इसमें से एक नंबर जो है वो हमारे पास कॉमन आता है, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन एफ जो है वो मिल गया, देन हमने उसकी क्या चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की चेक करनी हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, हमने उसका फॉर्मूला देखा था कि फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। हमने ये फॉर्मूला उसका देखा था। तो फेवरेबल नंबर हमारे पास कितने हैं, आप देखें इंटरसेक्शन एफ में कितने फेवरेबल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आता है, एक, ठीक है। तो उसको 1 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इसके कितने आते हैं, टोटल नंबर आपके इसके आते हैं 8, जो हमने ऊपर देखे थे कि टोटल नंबर हमारे पास आते हैं इसमें सैंपल स्पेस में 8। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इंटरसेक्शन एफ की क्या हो जाएगी, 1/8, ठीक है। एक ही हमने चेक कर ली। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने चेक करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक करेंगे तो हम हमारे पास अब हमने देखना है एफ में नंबर ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एफ में कितने हैं फेवरेबल नंबर हमारे पास, कितने 1 2 3 एंड 4 आते हैं, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में 8। तो 4/8 इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 1/2। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, पी इंटू इंटरसेक्शन एफ डिवाइड्स पी इंटू एफ, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो हमारे पास इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/4। तो ये टोटल हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने इस पे चेक करनी थी वो आ गई है हमारे पास 1/4। तो यही सोल्यूशन था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब हमने इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एग्जांपल से देख लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने बुक की तरफ। हाँ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी है कि हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, उसी से आपने उसी तरीके से इसको फाइंड आउट करते जाना है। हर क्वेश्चन में हर एग्जांपल में आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए ये नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल गिवन है, प्रोबेबिलिटी एम अक्कर ई आपने फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ई, फिर जो हमने फार्मूला अलग अलग दोनों पे फाइंड आउट किया है वो भी आपने लगा के तो उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, ठीक है। फर्स्ट वन हमने देखी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
तो याद रखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास कब होते हैं, जब दो इवेंट जो है वो एक ही बार अकर हो रहे होते हैं, ठीक है। टू इवेंट्स वन एक ही टाइम में अकर हो रहे होते हैं, तो वहाँ हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें आपने टू कंडीशंस को चेक करना है, इंडिपेंडेंट को भी और डिपेंडेंट को भी। तो इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब आपके पास इवेंट्स जो है वो आप रिप्लेस करते हैं बट सैंपल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इवेंट्स कहाँ से लेते हो, सैंपल स्पेस से लेते हो। तो सैंपल स्पेस में से अगर आप एक कोई भी इवेंट लेते हैं तो सैंपल स्पेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास वो क्या होती है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स होती है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन पहले फर्स्ट वन इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंस इवेंट्स क्या होते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फर्स्ट वन तो हमें इसमें क्या समझ आ रही है कि इवेंट कितने हमने लेने हैं, टू लेने हैं। वो इवेंट्स ए एंड बी हम ले लेंगे, नंबर कोई भी हम देख सकते हैं एज ए जनरल, जब लिखने हैं तो ए बी उसको कह रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड्स ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें प्रोबेबिलिटी जो आपने फाइंड आउट की है, इसका जो हमने पीछे कंडीशनल में फॉर्मूला लगाया था उसको हम लिखते हैं पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी हमने इस नंबर की फाइंड आउट करनी है तो किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट बी के ही इक्वल आपके पास आ जाती है। तो आपकी सैंपल स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल भी आ सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हमने जो इवेंट चूज किया है प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट करते हैं तो सैंपल स्पेस के इक्वल ही आ जाती है, तो मींस दैट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और जब हमने डिपेंडेंट को चेक करना है तो डिपेंडेंट में अल्टरनेट इसकी कंडीशन हो जाएगी। अगर उसमें जब आप इवेंट्स को लेते हो, जो इवेंट्स में जब आप सैंपल स्पेस चेंज करते हो इवेंट को, तो सैंपल स्पेस में अगर फर्क पड़ता है तो जब फर्क पड़ेगा तो वो आपकी क्या होगी, डिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी, वहां पे आपके डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो दोनों में आपने ये फर्क चूज करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं, इजी से एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, ठीक है। दो इवेंट्स आपने चूज करनी है, दो ही इवेंट्स चूज करने हैं, क्या बताया हुआ है ए एंड बी है। तो ए इवेंट हम लोग चूज कर लेते हैं और इवेंट बी चूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इवेंट ए आपने क्या लेना है और इवेंट बी क्या लेना है। अब बहुत इजी सी एग्जांपल है, इवेंट आप ये चूज करने हैं रेड चॉकलेट्स हैं, ठीक है। रेड चॉकलेट्स आप ले रहे हो, सैंपल स्पेस है उसमें आपके पास रेड और रेड चॉकलेट्स हैं और ब्लैक है, ठीक है। ये आपके पास सैंपल स्पेस है और उसमें से जो आपने इवेंट्स लेने हैं, एक आप रेड का ले लो और एक आप ब्लैक का ले लो, ठीक है। रेड और ब्लैक आपने चॉकलेट्स जो है उसमें चूज कर ली है। अब रेड चॉकलेट्स कितनी हैं, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। रेड चॉकलेट्स आपके पास 4 है सैंपल स्पेस में, ये भी रेड होगी, ये भी रेड होगी, ये भी रेड होगी और ये भी, ठीक है। और ब्लैक चॉकलेट्स जो है वो आपके पास 2 है, ये आ गई। अब देखिए सैंपल स्पेस में टोटल आपके पास कितनी है, इसमें 6 है, ठीक है। हमारे पास टोटल ये सैंपल स्पेस है, इसको हम एस का नाम देंगे। जैसे हम डाई का लेते हैं तो उसमें इवन नंबर्स भी होते हैं और ऑड नंबर्स भी होते हैं। तो ये सैंपल स्पेस है हमारे पास, इसमें रेड चॉकलेट्स में है, ब्लैक भी है। रेड जो हमने चूज की है वो 4 है, उसको ए का नाम दे दिया। ब्लैक हमारे पास 2 है, उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करनी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हमने चेक करनी है तो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं हम क्या करते हैं, ये अक्कर या फेवरेबल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। तो हमने जो इसमें फेवरेबल किए हैं वो कितने हैं टोटल, रेड चॉकलेट्स किए हैं, तो रेड चॉकलेट्स हमने इसमें कितनी रखी है, 4 रखी है, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय टोटल, इसमें कितनी आती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 6 आ जाती है, ठीक हो गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करनी है, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब चेक करनी है तो मैंने आपको बताया है इसकी डेफिनेशन में पहले ये बात समझाई है कि कोई भी नंबर रिप्लेस करें तो सैंपल स्पेस में कोई फर्क ना पड़े तो हमारे पास हो गया होती है इंडिपेंडेंट होती है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे एक नंबर जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं, एक चॉकलेट को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस एक चॉकलेट को उठा लेते हैं। ठीक है, अब जब इसमें रिप्लेसमेंट करनी है तो आप पहले इस चॉकलेट को उठा के फिर कोई और चॉकलेट इसकी जगह रखेंगे तो आपके पास वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। मतलब अगर आप एक चीज यहाँ से उठा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज आप फौरन उसी जगह पे रख भी रहे हैं, तो आपके वो जो स्पेस जो है वो खाली नहीं हो रही, वो आपकी स्पेस दोबारा से फिल हो रही है। ठीक है, तो जब आपके सैंपल स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारी क्या होगी, सैंपल 4 ही होगी। और तो आपने डिवाइड उसको किस पे कर देना है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। आपकी टोटल कितने की कितनी है, 6 ही है। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जो चीज को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उससे सैंपल स्पेस में कोई फर्क ना पड़े, वो दोबारा चीज आप वहीं पे रख दो तो आपके पास वो क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट। अब हम चेक कर देते हैं डिपेंडेंट को। ठीक है, ये आपने देखा इंडिपेंडेंट को, अब देखते हैं इंडिपेंडेंट को। तो डिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लेते हैं रेड चॉकलेट्स की, तो वो क्या होगी, 4/6 ही होगी। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट में चेंजिंग पे आता है कि आपने जब चेंज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करनी है यहाँ पे, देन क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ से एक चॉकलेट उठाते हो। ठीक है, आपने ये रेड चॉकलेट यहाँ से उठा ली, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं किया किसी और चॉकलेट से। ठीक है, तो ये स्पेस आपकी क्या होगी, खाली होगी, ये स्पेस आपकी फिल नहीं है यहाँ पे। जब आपने एक चीज उठा के बाहर निकाल ली है, एक चॉकलेट उठा ली है, तो आपकी सैंपल स्पेस जो है वो कम हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई और चॉकलेट को रिप्लेस नहीं। तो जब 3 रह जाएंगी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास होगी जब एक कम हो जाएगी तो 3/5। ठीक है, हमारी एक रेड चॉकलेट भी कम होगी और सैंपल स्पेस भी है जो वो एक कम होगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5। तो ये मेन कॉन्सेप्ट इसका था कि आपके पास अगर रिप्लेसमेंट होती है तो सैंपल स्पेस में फर्क पड़ता है, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल दोनों एक नंबर को ही शो करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या होता है, द मल्टीप्लिकेटिंग फार्मूला, हमने वही डेफिनेशन भी जो हमने देखा था 2.10 में, वो भी दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ इन एक्सपेरिमेंट द इवेंट्स ए एंड बी कैन बोथ अकर, जब दोनों इवेंट्स जो है वो इकट्ठे occur होते हैं, देन probability of A intersection B is equals to probability A और probability B divides A। ठीक है, अब इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, probability of A dot probability of B।